जय श्री राम। आगे समाचार यह है कि सभी कार्यकर्ता अवसाद से निकल रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि जनता ने भले ही बिना नाड़े का पजामा पहनाया हो, जिसे 5 साल तक एक हाथ से पकड़कर चलना पड़े, पर पजामा तो पहला। आप इटली घूमने गए, अच्छा किया। चुनाव की थकावट खत्म हो गई होगी। मेलोडी वाली सेल्फी बहुत अच्छी लगी। वैसे अभी तक चुनाव के बाद राहुल इटली जाया करते थे, इस बार आपने बाजी मार ली। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडैल सिंह का कहना है, इस बार आपने फिर शाह साहब को गृह मंत्रालय देकर अच्छा काम किया, वरना देश विरोधियों के हौसले बुलंद हो जाते। इस बार की बैठक में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था। इस बार कल्लू कसाई एक कविता लिख लाया। कविता क्या थी? कवि माणक वर्मा की कविता की पैरोडी थी। आप तो जानते ही हैं, पार्टी में सबसे अधिक उसी के पट्टे हैं। उन्होंने खूब तालियां बजाई। इस कविता के बाद पार्टी में एक नए उत्साह का संचार हुआ। कविता इस प्रकार है: लोकतंत्र के लुच्चों, दगाबाज तुच्चों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और हरिजन, जब हम 400 पार नहीं हुए तो काहे का इलेक्शन। जिस देश में होते हैं इतने षड्यंत्र, वहां काहे का लोकतंत्र। मुफ्तखोरों, एहसान फरामोशों, तुमने मुफ्त की दारू पीकर ठप्पा मारा है, तुमसे हम नहीं देश का विकास आ रहा है। भूल गए सालों की गुलामी। इतनी सी बात भी दिमाग में नहीं आई कि 2014 में कंगना को आजादी किसने दिलाई? साहब और सैनिक। विकास की विकृत औलादों, हमने तुम्हें नए भारत में खड़ा किया और तुमने हमें ही चूना लगा दिया। हमारा मुफ्त दिया 5 किलो राशन भी डकार गए। ऐसी की गद्दारी कि हमारे बड़े बड़े नेता हार गए। भूल गए वो दिन जब बसता था विदेशों में डंका, लगा रखी थी विरोधियों की लंका। जब कांपते थे अच्छे अच्छे, तुम खाते थे रबड़ी के लच्छे। ये मुंह और रसगुल्ले, केसरिया दूध के कुल्ले, एक हाथ में दारू एक में चिलम। सच कहो भगवान कसम, तुमको ये अच्छे दिन किसने दिखाए? साहेब और मैंने। अयोध्या के उल्लुओं, क्या तुम और क्या तुम्हारी औकात। भूल गए 500 साल का इतिहास। जब नहीं मिला था कोई मुकाम, भटक रही थी तुम्हारी माता सीता और भगवान राम। जब कोई विरोधी काम नहीं आया, तब रामलला को प्रधानमंत्री आवास किसने दिलाया? साहेब और मैंने। जयचंद की अवैध औलादों, तुम्हें गुलामी मुबारक। आजादी मिलते ही बुद्धि चकराई, अपनों के कंठ सूखे, सहयोगियों के मुंह में मलाई। भूल गए वो दिन जब पेड़ों पे रहा करते थे विदेशी, तुम्हें इंसान नहीं आदि मानव कहा करते थे। जब पूरी दुनिया उड़ाती थी तुम्हारा उपहास, तुम जानते नहीं थे अपना इतिहास। अपनी वैभवशाली परंपराओं से तुम थे अनजान, तब व्हाट्सएप पर किसने दिया तुम्हें ज्ञान? साहेब और मैंने। कलयुग के कुकुरमुत्तों, तुम्हें विकास रास नहीं आया। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बाप था, जिसने हमें 2 बार पूर्ण बहुमत दिलाया। तुम जुमलों के भ्रमजाल में फंसते रहे और हम विकास के नए नए कीर्तिमान गढ़ते रहे। भूल गए वो दिन जब भटकते थे दर दर और मिलता नहीं था तुमको सिलेंडर। जब नजर नहीं आती थी दिया सलाई, तब नाले से गैस निकालने की तकनीकी किसने बताई? साहेब और मैंने। कालिदास के कल्लुओं, भूल गए पुरानी सरकारों के संस्कार। चारों तरफ फैला था भ्रष्टाचार, जब अन्ना हजारे ने भरी थी हुंकार और बाबा रामदेव ने पहनी थी सलवार, तब देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का बीड़ा हमने उठाया। फिर एक एक को पार्टी में किसने शामिल कराया? साहेब और मैंने। स्मृति ईरानी कौन था? पूरा मंडल मौन था। एक कार्यकर्ता बोला, स्मृति ईरानी था नहीं थी, ये बुद्धि तुमको किसने दी? साहेब और मैंने। कामदेव की अवैध संतानों, क्या तुम और क्या तुम्हारी बेवफाई। जब डरी सहमी थी तुम्हारी लुगाई, दांव पर लगा था उसका सुहाग और विरोधियों ने छेड़ रखा था संपत्ति बंटवारे का राग। तब कौन था जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई? फिर मंगलसूत्र और भैंस की कहानी किसने सुनाई? साहेब और मैंने। हे मेरे मतदाता, तुझे या कोई नहीं बताता, सत्ता किसी की भी हो, विकास तो कुछ लोगों का होता है, बाकी देश गरीबी और अंधकार में ही रहता है। नेता सिर्फ बेचता है सपने, करोड़पति हो जाते हैं उसके सभी अपने। तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आई, क्यों हर चुनाव के बाद बढ़ जाती है अमीरी गरीबी की खाई? हर विकास योजना में हो गरीबों की भागीदारी, ये बयान किसने किया जा रहा है? साहेब और मैंने। कविता सुनकर सभी कार्यकर्ता गदगदायमान थे। भीमा कश्यप और भोला जाटव ने कल्लू के नए प्रयासों की प्रशंसा की। भोला जाटव का कहना था कि पिछली बैठक में ठाकुर अजगर सिंह ने कहा था पहलवान के पास दिमाग नहीं होता,
इसलिए कल्लू भाई ने ये कविता लिखी है। उम्मीद है आगे भी वे इस तरह पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। शेष कुशल आपका भक्त सेवक। नमस्कार।